दोस्तों, इस बार पंचायत और निकाय चुनाव का माहौल दिलचस्प होने वाला है। यकीनन चुनाव में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, लेकिन इस बार का जो माहौल है वो अभूतपूर्व होगा। क्योंकि सभी पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर स्थानीय, इन चुनावों की तैयारी में जुटी है। और ये बात भी सही है कि पंचायत चुनाव असल में आगामी 2028 की विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होगा। इसी चुनाव में राजस्थान की जनता के ये मालूम चल जाएगा कि अगली बार कौन सी पार्टी का सियासी प्रभुत्व राजस्थान की राजनीति में बुलंद रहने वाला है। हालांकि इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल होती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा की मुलाकातों की तस्वीर भी वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में सीएम भजनलाल के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि दिल्ली से प्रदेश के लिए कई अहम फरमान आए हैं। दोस्तों, करीब 2.5 घंटे लंबे इस महत्वपूर्ण बैठक से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव की रणनीति तय करने वाली अहम बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स की माने तो बैठक में राजस्थान सरकार के कामकाज, संगठन की स्थिति और आने वाले चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। जानकारों का ये भी मानना है कि भाजपा अब राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती चुनावों को पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति के अनुसार लड़ने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि चुनावी तैयारियों के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती और सत्ता संगठन के बेहतर समन्वय पर भी फोकस किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व ये अच्छी तरह समझता है कि पंचायत और निकाय चुनाव केवल स्थानीय चुनाव नहीं होते, बल्कि ये प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करने वाले संकेतन भी साबित होते हैं। ऐसे में पार्टी कोई जोखिम लेने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार और लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर फैसले सामने आ सकते हैं। भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता बोर्ड, निगम, आयोग और अन्य संस्थाओं में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यदि इन नियुक्तियों पर मुहर लगती है तो इसका सीधा जो फायदा होगा वो संगठन को मिलेगा और चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ेगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, एक बात पूरी तरह स्पष्ट नजर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को लेकर किसी तरह का जो संशय है वो नहीं है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगातार ये संदेश देता रहा कि राजस्थान में सरकार भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। अब सभी की निगाहें भाजपा नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी है। यदि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा होती है तो इसे केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी चुनावी रणनीति के रूप में देखा जाएगा। राजनीतिक संकेत साफ है कि राजस्थान भाजपा अब स्थानीय चुनावों में भी केंद्रीय नेतृत्व की चुनावी कार्यशैली और रणनीतिक मॉडल को जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट चुकी है। नमस्कार।